नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को इंदौर में होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, सवालों के जवाब दिए। पश्चिम बंगाल मामले पर उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद हुमायूं पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करने के बाद वे खुद को साबित करने और मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान की कई मुस्लिम संगठनों ने निंदा की है। राहुल गांधी पर जब पत्रकारों ने पूछा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से राहुल गांधी क्यों नहीं मिले, तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शायद पुतिन उनसे नहीं मिलना चाहते थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पुतिन राहुल गांधी को अच्छे से समझते हैं। इंदौर समेत पूरे देश में इंडिगो फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही हैं, जिससे यात्री लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्हें महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केंद्र सरकार ने इंडिगो को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2 से 3 दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे। सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और अभी उनको समय दिया है कि उस समय के अंदर जो इंडिगो की कमियां हैं उसको पूरी कर ले। तो अभी 1-2 दिन में मुझे लगता है कि नॉर्मल हो जाएगी। कराहल में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान। दरअसल हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में अलग अलग इलाकों में पुलिस वाहनों की चेकिंग के लिए अभियान चला रही है। बिना सीट बेल्ट, कागजात, हेलमेट के चलने वाले तमाम चालकों को रोका गया है। परासिया में सड़क मार्ग की खराब स्थिति को लेकर पूर्व जनपद अध्यक्ष रहीश खान ने WCL को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में 3 दिन के अंदर सड़क न बनने पर कोयला परिवहन रोकने की चेतावनी दी गई थी। वहीं GM ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज सड़क दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे परिवहन रोकने की योजना स्थगित कर दी गई है। को 2 दिसंबर को सूचना दी गई कि 3 दिवस के अंदर यदि हमारे बीच साइडिंग से छिंदा तक के रानवाड़ा दीघावानी के गड्ढे मरम्मत नहीं किए गए तो हम सब ग्रामीण जनों के द्वारा, क्षेत्र की जनता के द्वारा यहाँ पर कोयल परिवहन को रोक दिया जाएगा। उसमें एक्शन तत्काल लेते हुए प्रशासन ने भी पहल किया और हम सब लोगों का लगातार प्रयास रहा। ठेकेदार को वर्क अवार्ड होने के बाद भी काम नहीं चालू कर रहा। आज बात हुई माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से, तो WCL एग्री किया है कि ठीक है हम काम चालू कर रहे हैं। तो हम लोग का धरना प्रदर्शन अभी तो चल ही रहा है। जैसे कि अभी ज्ञात हुआ है कि शंकरगढ़ से गिट्टी गिरना चालू हो गई है और हमारा प्रयास है कि हम सांता घाट पे खड़े हैं। यहाँ पे आप ये गड्ढे पहले मुरम्मत कर दीजिए, भर दीजिए और विधिवत आप अपना काम चालू रखिए। हम आपके सबके सहयोगी हैं। पूर्व में जितनी भी यहाँ पे दुर्घटनाएं, आशंकाएं बनी और सब आपके सामने थी। छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को कितनी परेशानी है। छोटी छोटी बालिकाएं जो स्कूटी से आती हैं अपनी माँ बहनों को लेकर, उनको आने जाने में कितनी दिक्कतें हैं। और डंपरों का आवागमन लगातार बेधड़क जारी है। बुरहानपुर में IMO ने सारे अस्पतालों को 48 घंटे OPD बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि हकीमी अस्पताल का जिला प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में 48 घंटे OPD सेवाएं बंद कर दी गई। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। दरअसल मामला यह है कि 11 नवंबर को हकीमी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा दिया था। प्रशासन से अस्पताल पर
कार्रवाई की मांग की थी, परंतु सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त की गई। उसके बाद प्रशासन ने तत्काल हकीमी अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया। इसी के विरोध में आईएमओ ने सभी अस्पतालों की 48 घंटे ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं। जो एक सही कदम नहीं था, तो कार्रवाई के खिलाफ आईएमए बुरहानपुर अपना एक प्रोटेस्ट कर रहा है, एक विरोध दर्शा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने आज आईएमए बुरहानपुर ने सारी ओपीडी, सारे अस्पतालों की ओपीडी बंद रखी है। इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी, ओपीडी सारी बंद रहेगी। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं प्रशासन से कि इसको एक तरीके से किया जाए, जहां जहां वो हकीमी हॉस्पिटल की कमियां हैं वो बताई जाए और उस कमियों को दूर करने के लिए वक्त दिया जाए, और उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल का प्रोसेस कर सकते हो। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक तरीके से कार्रवाई करें। इंदौर के पाल्दा में जिला प्रशासन ने गंदगी में आटा निर्माण करने वाली 2 फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने समता नगर पाल्दा स्थित 2 केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अस्वच्छ परिस्थितियों में आटा और सुपारी निर्माण पाए जाने पर निर्माण तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया और नमूने भी लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन इंदौर निरंतर इस पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। हमने इसमें न सिर्फ माल, जो इस प्रकार का अवैध सामान होता है उसको जब्ती करते हैं, जब्ती कर उसकी जांच कराते हैं और इसमें एफआईआर भी करते हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी हम लोग करते हैं निरंतर। पूरा उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की मिलावटखोरी इंदौर में न हो, इसके लिए हम लोग ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। बैरसिया में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत एसडीएम के नेतृत्व में 2.5 लाख से अधिक मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन 1 माह में समय से पहले पूरा किया गया। हिंदू उत्सव समिति और अन्य सामाजिक संगठनों ने एसडीएम को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। कार्य की सफलता को लेकर कलेक्टर ने भी उन्हें सम्मानित किया था। आपको बताते चले, डिजिटलाइजेशन समय से पहले पूरा हो गया। एसडीएम को यहां पर सम्मानित भी किया गया है। जी बिल्कुल। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक बैरसिया में माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर का विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा था, उसे माननीय कलेक्टर महोदय भोपाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में 3 दिसंबर को पूर्ण कर लिया गया है। और इसके लिए मैं माननीय कलेक्टर महोदय के कुशल नेतृत्व और निर्देशन को और सभी बीएलओ साथियों के श्रम को और उनकी मेहनत को पूरा श्रेय देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सही आया। इंदौर में साइबर अपराधों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जिनमें कई मामलों में लोगों के बैंक खाते ब्लॉक हो जाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं या ऑनलाइन ठगी के चलते उनकी मेहनत की कमाई पल भर में गायब हो जाती है। ऐसे हालात में अब क्राइम ब्रांच की तुरंत कार्रवाई लोगों के लिए राहत बनकर सामने आई है। आपको बता दें कि समय पर की गई शिकायत से पैसे वापस मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। क्राइम ब्रांच की यहां पर त्वरित कार्रवाई से राहत, समय पर शिकायत से लौट रही है रकम। आपको बताते चले कि साइबर ठगी का लगातार जो है वो खतरा यहां पर बढ़ रहा है। क्राइम ब्रांच की त्वरित कार्यवाही से राहत, समय पर शिकायत अगर करें तो आपकी रकम जो है वो लौट सकती है। इसमें लगातार, चूंकि जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो क्राइम ब्रांच में साइबर क्राइम विंग है, उसमें लगातार जो 1900 पर कंप्लेंट्स आती हैं, वो 7049124445 पर जो कंप्लेंट्स आती हैं,
तो उसमें बैकएंड पर सर्वर होता है जिसमें कि सारे खातों को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसमें विक्टिम्स का अमाउंट जाता है। ऐसी स्थिति में अभी इस महीने नवंबर के माह में लगभग 4500 से अधिक शिकायतें आई जो फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित है। उन फाइनेंशियल फ्रॉड में तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, तो उसके बाद रोमांस स्कैम है, और उसके बाद फिर ये KYC अपडेट्स कराने के नाम पर इस तरह से जो फ्रॉड हुए हैं। तो इसमें लगभग 4500 से अधिक शिकायतें आई जिनमें कि इस महीने 1,72,00,000 रुपए रिकवर कराया है। कुल मिलाकर 1 जनवरी से लेकर अभी तक 14,33,00,000 के करीब रिकवर कराया जा चुका है। जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी आप कंप्लेंट करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। हमारी साइबर क्राइम टीम लगातार कोशिश करती है कि विक्टिम्स का अधिक से अधिक पैसा रिकवर कराया जाए। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। डबल इंजन का ये मिशन महान 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में आज राष्ट्रीय बाल रंग समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में शाम 4 बजे हुआ। समापन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी शामिल रहे। आयोजन में 14 राज्य आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहीं 5 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के छात्र छात्राएं अपनी लोक कला प्रस्तुत करते नजर आए। इंदौर के नवरत्न बाग स्थित वन विभाग के कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बताते चले, इस सेमिनार में जंगलों में होने वाली घटनाएं, दुर्घटनाएं, जंगल की कटाई, जंगल अपराध, इन सभी को रोकने के लिए CDR पद्धति का इस्तेमाल वन विभाग करने जा रहा है। इसके माध्यम से मोबाइल टावर लोकेशन को ट्रेस किया जाता है और अपराधी ने आपस में क्या बातचीत की है, सारी वार्तालाप जो होती है वो विभाग अपनी जानकारी में ले सकता है। इसी के अनुसार वह इन अपराधियों पर कार्रवाई भी कर सकता है। सेमिनार के संबंध में जानकारी देते हुए इंदौर वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर CCF, वर्ल्ड लाइफ CCF के साथ ही समस्त स्टाफ आज सेमिनार में मौजूद है।
ये सीडीआर इंटेलिजेंस जो अपने सेल टावर के जो डेटा होते हैं उसको अपने फॉरेस्ट के केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने में कैसे लाभकारी होगा, इस संबंध में आज एक कार्यशाला की गई है। बेसिकली ये कार्यशाला अपने इंदौर के साइबर सेल जो उपायुक्त नगरीय साहब हैं अपने राजेश त्रिपाठी जी, उनके सहयोग से, उनके जो अधीनस्थ स्टाफ हैं एसीपी साहब देवेंद्र जी हैं, उनके सहयोग से यहाँ आयोजित की जा रही है। मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि पृष्ठभूमि आपने पता किया होगा, देखा होगा कि अभी एक लेपर्ड के पोचिंग केस को हमने सॉल्व किया है। इसमें हमने महसूस किया है कि सीडीआर जो एनालिसिस है उसने बहुत हेल्प किया। दो तरीके से हेल्प किया, एक तो इसकी वजह से हम लोग केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाए, दूसरा ये है कि जो पॉसिबल स्टेट वाइड नेशनल वाइड रैकेट की संभावनाएं जो व्यक्त की आती है उसको हम लोग खारिज कर सके, क्योंकि कोई भी डेटा उसके बाद नहीं मिल पाया। तो ये महसूस किया गया कि ये होना चाहिए। फॉरेस्ट के बारे में ये बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ छोड़ के अन्य ऑफेंस है उसमें कन्विक्शन रेट बहुत ही असंतोषजनक है। उसका मुख्य कारण ये है कि अभी भी हम फिजिकल एविडेंस पे हेवली रिलाई करते हैं, जबकि समय आ गया है जबकि हमें सीडीआर जैसे डिजिटल एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। जितना ज्यादा अन्वेषण करते हैं और अच्छा अन्वेषण करके आप जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों की मक्का फसल के समर्थन मूल्य बढ़ाने और खाद की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए कार्यालय परिसर में पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनीष चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही के कारण किसान आज भी खाद की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे फसलों पर सीधा असर लगातार पड़ता नजर आ रहा है। मक्का का समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया है वो 2400 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन आप मंडी में देख रहे हैं कि 1100, 1200, 1300 में मक्का बिक रही है, तो किसानों का सीधे छलावा है। तो सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया, तो एमएसपी साथ मक्का क्यों नहीं खरीदा जा रहा है? व्यापारी उसे लाभ दिया जा रहा है। और अमेरिका से जो है जो आयात किया गया है मक्का, तो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में मक्का है, तो आयात करने का कारण क्या है? वो भी अधिक जो है दाम पर। तो ये स्थिति जो है निंदनीय है और अन्नदाता है किसान, उसके लिए शासन को सोचना चाहिए। ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है। खुद तो कृषि मंत्री हमारे देवास जिले से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ सांसद हैं वो, और उसके बावजूद भी देवास जिले में मक्का बुरहानपुर में 25 दिन पहले 11 नवंबर को एक निजी अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। जिला प्रशासन को इसकी शिकायत भी की थी। निजी अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब शहर के शनिवारा चौराहा पर पीड़ित परिवार ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के ठोस आश्वासन के बाद परिजनों ने अपना भूख हड़ताल आंदोलन समाप्त किया है। हमारी मांग थी और विगत दिनों हमें जितने भी संगठनों ने समर्थन दिया, MIM, हिंदू जागरण मंच, भीम सेना, भीम आर्मी, महिला कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक लोग थे, व्यक्ति थे, समाज के संगठन थे, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। यह मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी। जिस प्रकार से दुराचारियों द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा था, उनके विरोध में यह आवाज थी और भूख हड़ताल भी उसी विरोध में थी, क्योंकि मैं अकेला पीड़ित नहीं हूँ, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। खबर इंदौर से सामने आ रही है, जहां स्थित नारकोटिक्स विंग ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने फैजल नामक एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 1000 से अधिक अल्प्राजोलम टैबलेट्स बरामद की गई हैं। ये दवा अवैध रूप से शहर में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सप्लाई नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी ने दवा राजस्थान से प्राप्त की। टीम को उम्मीद है कि जांच आगे बढ़ने पर बड़े खुलासे होंगे, अन्य आरोपी भी सामने आएंगे। आरोपी लगातार इस दवा की अवैध सप्लाई कर युवाओं और नशे के आदी व्यक्तियों को इस
इससे महंगे दामों पर बेचता था। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग